हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बच्चे तो पहले आप समझिए कि जीरोस बोलते किसको है और कोफिशिएंट बोलते किसको है। तो बच्चे देखिए ना, पॉलिनोमियल, सपोज करिए कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, यही पॉलिनोमियल है। सपोज करिए कि एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो बच्चे याद रखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है, खुद तो कोई पूछे आपसे कि बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे ना कि x² के सामने में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है उसका ना बोलते हैं कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे, +2। ठीक है ना। कोई पूछेगा कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर x का कोफिशिएंट क्या है सर, -8 है। क्या है, -8 है। ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6x माइनस 9। तो कोई पूछेगा कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर x का कोफिशिएंट 6 है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया कोफिशिएंट। अब जीरोस क्या होता है, तो जीरोस समझिए। तो बच्चे जब हम लोग क्या करेंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसको सॉल्व करने पर x का कुछ वैल्यू आएगा। x क्या आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। सपोज करिए कि देखिए, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर x-1 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू आ गया 1, और x-3 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 3। तो यही x = 3 और x = 1 कोई हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो अब देखिए आगे क्या बताना चाह रहा हूँ, तो आगे बताना ये चाह रहा हूँ ना कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल होगा ना, उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा बच्चे, 1 होगा। उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है बच्चे, 1 है। मैक्सिमम पावर 1 मतलब यहाँ देखिए कुछ लिखा नहीं है, तो मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है बच्चे, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। देखिए, जो ये पहला वैल्यू होता है ना, पहला वैल्यू a का होता है और दूसरा वैल्यू b का होता है। तो a का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, 6 हो गया, और b का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, -9 हो गया। ठीक है। अगर कहीं पर भी रहता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ये है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है स्क्वायर इक्वेशन मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा ना, उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा बच्चे, 2 होगा। मैक्सिमम पावर कितना होगा बच्चे, 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो इस एक्सप्रेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके 2 जीरोस आए हैं। देखो, इसके 2 जीरोस आए हैं। यहाँ पर देखिए x का मैक्सिमम पावर 1 था, तो इसके 1 जीरोस आएंगे। कितने जीरो आएंगे, इसके 1 जीरो आएंगे। तो हम लोग को समझना ये है ना कि जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल -b/a होता है, और जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो बच्चे होता है 2 जीरो होता है। देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है बच्चे, ये है अल्फा। इसको हम बोलेंगे कि ये अल्फा है, और ये क्या है बच्चे, बीटा है। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं बच्चे, तो ये आता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं बच्चे, तो ये आता है बच्चे c/a। क्या आता है, c/a। तो बच्चे याद रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होता है ax² + bx + c के फॉर्म में, तो उसके 2 जीरोस निकलते हैं। पहले जीरो को हम लोग अल्फा बोलते हैं, दूसरे जीरो को हम लोग बीटा बोलते हैं। पहले जीरो को हम लोग अल्फा बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये अल्फा है, दूसरा बीटा है। तो हम लोग 2 चीज़ें निकालते हैं, उसमें पहला निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, जो कि इक्वल होता है बच्चे c/a के। तो बच्चे यही रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल में। देखिए, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन, ये है बच्चे कोफिशिएंट, ये क्या है बच्चे, कोफिशिएंट, और ये क्या है बच्चे, जीरोस। ये है कोफिशिएंट और ये है जीरोस। तो यही क्या है बच्चे, रिलेशनशिप है कि अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल होता है बच्चे c/a के। ठीक है ना। समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे एक्सप्रेशन बताया गया है कि जैसे कि ना, कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, यहाँ पर सपोज करिए कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले ना x² के जो सामने में जो लिखा रहता है ना बच्चे, वो होता है a का वैल्यू। ठीक है ना। x के सामने में जो लिखा रहता है बच्चे, वो होता है b का वैल्यू। और जहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ना x ना x², जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है बच्चे c का वैल्यू। तो कोई पूछे कि बताओ a का वैल्यू क्या है इसमें, तो बोलोगे सर यहाँ पर कुछ नहीं है, a का वैल्यू 0 है। बिल्कुल नहीं बच्चे, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है। कुछ नहीं मतलब कि 1 है। ठीक है ना। यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर b का वैल्यू क्या है बच्चे, 2 है। बिल्कुल नहीं बच्चे, b का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -2 है। c का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर -8 है। तो देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा होता है, इज इक्वल टू -b/a, और
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बच्चे, अल्फा इंटू बीटा होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है ना। माइनस को माइनस लिख दिए, बी देखिए बी क्या है बच्चे, बी है बच्चे कॉफिशिएंट, देखिए बी जो है ना बच्चे ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसलिए बी को कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है। और डिवाइड करके ए क्या है बच्चे, ए है बच्चे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है। सी क्या है बच्चे, सी बच्चे है कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म, डिवाइड ए क्या है बच्चे, ए है बच्चे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेकर के, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके एग्जाम में कभी आएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए जहाँ बोला जा रहा है ना कि इन जनरल इट कैन बी प्रूव्ड दैट, देखिए यहाँ पर एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे, 3 है, क्या है मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और से कितने जीरोस निकलेंगे, इसके 3 जीरोस, अपमोस्ट 3 जीरो, एटमोस्ट 3 जीरोस आप इसके निकल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जब एक्स का वैल्यू निकालोगे ना तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कुछ आएगा, फिर एक्स का वैल्यू कुछ आएगा और एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, मतलब कि 3 यहाँ पर एक्स के वैल्यू आएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना बच्चे बोला जा रहा है ना कि ना नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि हम लोग को जीरोस निकालना है पहले इसके। जीरोस मतलब होता है कि ऐसा क्या वैल्यू हम लोग एक्स का इसमें पुट कर देना जिससे कि इस पॉलिनोमियल के वैल्यू क्या आ जाए, जीरोस आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम लोग को क्या निकालना है, पहले जीरोस निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और जो ये रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप, इससे हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है जो रिलेशनशिप है। तो चलिए मैं क्या कहता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करवाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे जीरोस। क्या निकालेंगे, जीरोस। कैसे निकालते हैं जीरोस, तो पहली बार तो क्वेश्चन लिखिए बच्चे, ये ना क्लास 9th का टॉपिक है, अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो समझ लीजिए, समझा रहा हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस को माइनस, इस 2 को क्या लिखे, 2 को क्या लिखे, 2 को क्या लिखे, मतलब कि 2 को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं और फिर जीरोस निकालते हैं, ठीक है। तो 2 को क्या लिखे, 2 को 1 + 1 लिखे, या 3 - 1 लिखे, या फिर 4 - 2 लिखे, या 5 - 3 लिखे, क्या लिखे यहाँ पर 2 को। तो इस 2 को क्या लिखे, क्या लिखेगा जो क्वेश्चन है ना बच्चे, उसका आंसर हम लोग 3 स्टेप में बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 ये बोलता है कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको क्या करिए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बच्चे, 1 है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है बच्चे, 8 है, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। स्टेप टू क्या बोलता है, स्टेप 2 में बोलता है ना कि जो यहाँ पर आंसर आता है, जो आंसर आता है ना उसका निकालते हैं फैक्टर। सर फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालने के लिए आप करोगे क्या, आपने बोलोगे ना कि 8 किस किस नंबर के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे ना सर 8 आता है 1 के टेबल में 8 टाइम्स में, फिर 8 सर 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, फिर सर 8 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 टेबल में आता है, 4 पहले ही लिखा जा चुका है, ठीक है। स्टेप थ्री क्या होता है बच्चे, स्टेप 3 में ना ये 2 गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है 2 बोलता है ना कि क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे ही स्प्लिट कर रहे हो लेकिन मेरा ही यूज़ नहीं कर रहे हो इस क्वेश्चन में, तो मेरा भी यूज़ करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इस 2 का यूज़ करेंगे स्टेप 3 में। तो हम लोग इन सभी फैक्टर की हेल्प से, पेयर ऑफ फैक्टर्स की हेल्प से क्या लेकर के आएंगे, 2 लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 8 + 1 करेंगे तो 9 होगा, माइनस करेंगे तो 7 होगा, 2 नहीं होगा। 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 होगा। तो हाँ देखिए 2 हो गया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि 4 - 2 करने पर कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस, 4 × x 4x, 2 × x 2x -8, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ -8। देखिए इन दोनों में क्या करूँगा बच्चे, इन दोनों में कॉमन निकालूंगा और इन दोनों में कॉमन निकालूंगा। तो बोलूँगा ना कि देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, दोनों में क्या है, दोनों में ना x है इन दोनों में x, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 4, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में बच्चे बोलोगे ना कि दोनों में सर ना 2 कॉमन है। तो कैसे 2, देखिए 2x जो है ना बच्चे ये बना हुआ है 2x × 1 से, और जो 8 है ना बच्चे बना हुआ है 2 × 4 से। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा x - 4। बच्चे ये दोनों सेम आया है, इट मीन्स आपने बिल्कुल सही बनाया है। अगर सेम नहीं आया है तो आपने क्या किया, गलती बनाया है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना केवल इस 2 को लिखते हैं, यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ लिखते ही नहीं है, बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं। बच्चे ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेम आता है ना उसको लिखते हैं एक बार, और जो बच गया यहाँ पर बच गया x + 2 उसको लिख दिए एक बार, ठीक है ना। तो बच्चे तो आप बोलोगे कि देयरफॉर द जीरोस ऑफ x² - 2x - 8 आर, तो इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके लिए समझिए। देखिए जीरोस के लिए करते क्या है, तो जो ये फैक्टर निकलता है ना x - 4, इसको रखते हैं बच्चे 0 के इक्वल, क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर x - 4 है बच्चे, तो इस साइड आएगा तो बच्चे का जाएगा +4, तो एक जीरोस आ गया 4, और
एक्स प्लस टू को रखेंगे जीरो के इक्वल, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू से हटाकर बच्चे तो क्या जाएगा -2। तो कितने जीरोस आ गए इसके आ गए 2 जीरोस। पहला आ गया 4 एंड -2। 2 जीरोस क्यों आए? क्योंकि इसके पावर में क्या है बच्चे 2 है, इसलिए 2 जीरोस। अगर 3 रहता था तो 3 जीरोस, अगर 1 रहता तो 1 जीरोस आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे ये निकल गया हमारा जीरोस। क्या निकल गया? ये हमारा निकल गया जीरोस। अब हम लोग को करना है वेरीफाई। क्या करना है? वेरीफाई। तो हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन। तो हम लोग बोलेंगे कि वेरिफिकेशन में करना क्या रहता है बच्चे? वेरिफिकेशन हम लोग को दो चीज़ों को वेरीफाई करना है। पहला वेरीफाई करना है बच्चे हम लोगों को सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस में ना बच्चे देखिए ना, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? अल्फा। इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है ना। और देखिए बच्चे हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ये है अल्फा प्लस बीटा। सम है मतलब कि प्लस है, सम है मतलब कि प्लस है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना हम लोग को ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है ये x² - 2x - 8। तो देखिए बच्चे जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना वो रहता है वैल्यू a का, जो यहाँ पर लिखा हुआ है x के साथ उस वो होता है b का, और जो जिसके साथ ना तो x है ना ही x² है, जो कि अकेला टर्म है या कांस्टेंट है, वो रहता है c का वैल्यू। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है बच्चे? 1 है, कुछ नहीं तो मतलब कि 1 है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे माइनस, तो माइनस हो गया। b का वैल्यू क्या है बच्चे? -2, और a का वैल्यू क्या है बच्चे? 1। तो यहाँ पर बोलोगे आप कि अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चे? 4 है ना। 4 प्लस को प्लस, बीटा का वैल्यू क्या है बच्चे? -2। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे? प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पर 2/1 हो गया। यहाँ पर 4 को 4 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 2/1 कितना होता है बच्चे? 2 होता है। 4 - 2 2। देखिए 2 और 2 दोनों इक्वल इक्वल आ गया। पहली चीज़ तो इक्वल आ गया। दूसरा हम लोग वेरीफाई करते हैं। क्या वेरीफाई करते हैं? हम लोग वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है c/a। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोडक्ट है मतलब कि मल्टीप्लाई कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा करना है, ठीक है ना। सी का वैल्यू क्या है बच्चे? -8 है। क्या है बच्चे? -8। और ए का वैल्यू क्या है बच्चे? 1 है। तो आप बोलोगे कि अल्फा का वैल्यू है बच्चे 4 मल्टीप्लाई -2। तो और यहाँ पर -8/1 कितना होता है? -8 होता है। प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। तो -8 देखिए -8 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। जब दोनों वेरीफाई हो गया तो आप बोलोगे कि हैंस वेरीफाइड, और यही क्या हो जाएगा? आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए बच्चे अब फर्स्ट के बाद हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s² - 4s + 1। तो इसको मैं कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है? जीरोज निकालना है, इसका जीरोस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहली बार तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 4s² - 4s + 1। फिर हम लोग क्या करते हैं देखिए ना, अपना स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है, उन 3 स्टेप्स को याद रखिए। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 है ना कि बोलता है कि जो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है ना s² का जो कॉफिशिएंट है उसको, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करिए। तो 4 1 जा 4 हो गया। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 ये बोलता है ना कि जो आंसर आता है ना उसका फैक्टर निकालिए। तो 1 × 4। फैक्टर मतलब होता है कि किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, 3 के टेबल में आता नहीं है, ये 4 के टेबल में आता है। देखो 4 पहले ही लिखा जा चुका है, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 में ना बच्चे ये बीच वाला ना गुस्सा हो जाता है। ये बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल इन दोनों का हेल्प ले रहे हो, मेरा हेल्प ले ही नहीं रहे हो। तो मुझे भी यूज़ करो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं? इस 4 को लेकर के आएंगे इन दोनों फैक्टर में से किसी एक पेयर की हेल्प से। तो बोलोगे सर 4 + 1 करेंगे तो 5 होगा, और 4 - 1 करेंगे तो 3 होगा, 4 नहीं होगा। 2 + 2 करेंगे तो कितना होगा बच्चे? 4 होगा। तो बस यहाँ पर ना यहाँ पर लिख देंगे 4s² - s + 1। इस 4 को क्या लिखे? इस 4 को 2 + 2 ही लिखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं ना कि 1 + 3 लिख देंगे या 5 - 1 लिख देंगे, नहीं। इस 4 को क्या लिखे, ये क्या लिखेगा जो क्वेश्चन है ना वो इसी 3 स्टेप से पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 4s², अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2s + 2s + 1, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 4s² - 2s - 2s + 1, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। देखिए इन दोनों में आप कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है? तो बोलोगे सर ये जो 4 है ना सर, ये ना ऐसा बना हुआ है, 4 जो है सर ये 2 × 2 से बना हुआ है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर s² है, यहाँ पर s है, तो यहाँ पर भी s कॉमन है। तो यहाँ से देखिए जब 2 कॉमन लेंगे ना तो बचेगा एक 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 2s है, मतलब कि यहाँ पर s 2 बार है, तो यहाँ पर एक s बच जाएगा। माइनस यहाँ से 2 भी निकाल दिया, s भी निकालिए, तो बचेगा 1।
यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखते हैं। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं तो बच्चे 1 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1 हो गया। तो देखिए बच्चे ये दोनों क्या आ गया बच्चे, सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया। इट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल सही बनाया है। तो यहाँ पर जो सेम सेम आता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो बच गया उसको लिखते हैं एक बार। ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा फैक्टराइज हो गया है। फैक्टराइज हो गया तो आप बोलोगे कि देयर फॉर द जीरोज ऑफ 4s² माइनस 4s+1 आर। तो क्या क्या है बच्चे, जीरो तो समझिएगा यहाँ पर। तो बच्चे जो ये फैक्टराइज होकर के आया है ना, फैक्टर्स जो निकला है ना, उसको क्या कहते हैं, जीरो के इक्वल लिखते हैं, जीरो के इक्वल लिखते हैं। अब देखिएगा जीरो के इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर 2s है तो 2s लिख देंगे, -1 इस साइड आएगा तो बच्चे +1 हो जाएगा, और s क्या हो जाएगा बच्चे, 1 तो यहाँ पर था ही, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 1/2 आ जाएगा। मतलब कि पहला जीरो क्या गया हमारा 1/2, एंड और सेम टू सेम यहाँ पर वही नंबर है तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चे 1/2 आ जाएगा। तो बच्चे हमारे जो इसमें बोला गया था कि ना फाइंड द जीरोस, क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस। तो हम लोगों ने फाइंड कर दिया कि जीरोस कितने हैं इसके, 2 जीरोस है, टू जीरोस है। क्यों 2 जीरोस है, क्योंकि इसका पावर में 2 है, इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। तो बच्चे इस पहले वाले जीरो को हम लोग बोलते हैं अल्फा, और इसको बोलते हैं लोग बीटा। बस आप लोग समझिएगा ना, इसको लिखिएगा मत, आप लोग को समझिएगा कि इसके क्या हो गया, जीरो हो गए। अब करते हैं हम लोग वेरीफिकेशन करते हैं, वेरीफिकेशन। बच्चे वेरिफिकेशन बहुत आसान है, बस समझिएगा थोड़ा सा। तो देखिए वेरिफिकेशन में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चे, ये होता है -b/a। तो देखिए बच्चे सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि इसको बोलते हैं जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा को आप सम करिए। अब देखिए हमको निकालना है b और a का वैल्यू। तो बच्चे b और a का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जो फैक्टराइज करने वाला है ये ना, मैंने ना आप लोग को ना क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में मैंने आप लोग को इसको बताया है। तो अगर आप लोग को सीखना है ना तो आप लोग ना उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे ए बी और सी का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिख लो, 4s² माइनस 4s+1। तो बच्चे बस इतना यहाँ याद रखो कि जो ये पहला वैल्यू होता है ना वो होता है ए का, जो दूसरा वैल्यू होता है ना बच्चे वो होता है बी का, और जो तीसरा वैल्यू होता है बच्चे वो होता है सी का। तो बस यहाँ पर बोला गया है -b/a रखना है, तो माइनस हो तो माइनस लिख दिए। बी का वैल्यू क्या है बच्चे -4, और ए का वैल्यू क्या है बच्चे 4। यहाँ पर समझिएगा अल्फा क्या है बच्चे हमारा 1/2, और बीटा भी क्या है बच्चे 1/2 है। तो आप बोलोगे कि अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2। यहाँ देखिए ना माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 + 1/2, ये ऐड करने पे कितना आता है, 1 आता है, तो 1 = 1 आ गया। देखिए पहला तो हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है बच्चे c/a होता है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो सी का वैल्यू कितना बच्चे, सी का देखोगे ना, सी का वैल्यू कितना है 1 है, और ए का वैल्यू कितना बच्चे, ए का वैल्यू देखिए 4 है, और अल्फा क्या है बच्चे, अल्फा है 1/2, और बीटा क्या है 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4। 1 × 1 1 होता है, और 2 × 2 4 होता है। तो देखिए 1/4 दोनों इक्वल इक्वल आ गया। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो आप बोल सकते हो हैंस वेरीफाइड, और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th को पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।